Viewers, minute-by-minute updates of the Sambal riot plot seems to be unraveling. In fact, this is a major development which is coming in the violence case. Uttar Pradesh Police SIT has now filed a 4,000-page chart sheet in the 6 cases which are related to the 24 November riots. In fact, the chart sheet submitted at the CJM court details the financial transactions linked to the accused as well as the recovery of the foreign-made cartridges as well. is joining us with minute-by-minute updates on this. Gaurav, you're joining us live from Sambal. You've been speaking to a lot of people, but what's interesting is that there are now details which are emerging. जो chart sheet file की गई है, even though it is an extensive chart sheet of 4,000 pages, उसमें ये भी लिखा है what exactly are the financial transactions. तो सोर्स ऑफ द फाइनेंसेस, ये जो पूरा रायट प्लॉट बनाया था, ये जो मर्डर असैसिनेशन प्लॉट बनाया था, उसका सोर्स क्या था? बिल्कुल, देखिए, इसको लेकर काफ़ी डिटेल जो है जानकारी चार्जशीट में दी गई है। चूंकि अभी चार्जशीट की कॉग्निजेंस जो है वो कोर्ट द्वारा नहीं लिया गया, ऐसे में ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में पब्लिकली बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की जा सकती है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है, कुल 6 FIR जो हैं उनके मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है, जिनमें से कुछ FIR जो हैं वो संभल कोतवाली थाने मामले में है और कुछ जो है वो नखासा थाना मामले में है। और इसमें कई लोगों को आरोपी बनाया गया है जिनकी संख्या 124 के आसपास बताई जा रही है। एक महिला फरहाना है जिसको इस मामले में बरी भी किया गया है चार्जशीट में। लेकिन न सिर्फ फाइनेंशियल प्लॉटिंग जो है, फाइनेंशियल फ्रॉड जो पूरा उसको पकड़ने की कोशिश की गई है, बल्कि साथ ही साथ कैसे पत्थरबाजों को इकट्ठा किया गया, कैसे भीड़ को मोबिलाइज किया गया और कैसे CCTV और साथ ही साथ हमारे द्वारा दिए गए फुटेज के भी फ्रेम बाय फ्रेम को देखकर संभल पुलिस ने उन पत्थरबाजों के चेहरे जो हैं, इन आरोपियों के चेहरे निकाले हैं और ना निकालकर उनके बल्कि पोस्टर भी जो हैं वो मस्जिद के पीछे की दीवार पर लगाए हैं। वो सभी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि एक बड़ा जो है वो प्लॉट तैयार किया गया था सर्वे को लेकर। और 19 तारीख को जिस तरीके से पहले दिन सर्वे हुआ था, उसके बाद ये तय हो गया था, ये प्लानिंग होने लगी थी कि अगला सर्वे किसी तरीके से नहीं होने देना। दूसरा ये कि जामा मस्जिद प्रशासन के लोगों ने खुद बाहर निकलकर 20 सर्वे के दौरान ये अफवाह फैलाई थी कि मस्जिद के अंदर खुदाई हो रही है और मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जाएगा। और उसी अफवाह को के जरिए जो है भीड़ को और ज्यादा बल दिया गया। जब भीड़ उकसी और उसके बाद वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो गई और उसी पत्थरबाजी और भीड़ के बीच में गोलियां भी चलाई गई। तो कई सारे मामले हैं और यहां पर व्यूअर्स को यह भी बता देना जरूरी है कि जो अभी सपा के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, इसके अलावा अन्य जो नेता हैं, उनके बयानों के आधार पर जो प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उनके ऊपर अभी चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। आने वाले समय में उनमें भी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। लेकिन जो जानकारी है कि इन चार्जशीट दाखिल करने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जो है 3 महीने के अंदर कन्विक्शन का जो काम है वो संभल पुलिस के द्वारा किया जाएगा, ताकि एक मैसेजिंग कम से कम जाए कि इस मामले में न सिर्फ त्वरित जांच हुई बल्कि त्वरित एक्शन भी लिया गया। Well, these are very interesting details that you are getting for us, Gaurav, that essentially there may be a supplementary chart sheet also which may be filed, but it is going to go to a fast-track court so that there is clear messaging. Within 3 months, if there is a conviction which comes in of the Sambal riots and the larger conspiracy plot, then that is going to be a very strong, stern message of zero tolerance when it comes to violence. Thank you so much, Gaurav, for getting us those ground reports.